नमस्कार दोस्तों हमारे शरीर में जो अंग रहते हैं उसका जो हम भविष्य कहते हैं उसको सामुद्रिक शास्त्र से देखा जाता है। सभी पुरुष या स्त्री हो, सभी के जो अंग रहते हैं उसके अलग अलग हमारे ज्योतिष शास्त्र में भविष्य कथन कहा गया है। तो आज आपके सामने अगर आपके अंगूठे के पास में उंगली रहती है, अगर वो बड़ी रहती है, ऐसे जातक कैसे रहते हैं उसके 10 रहस्य आज आपके सामने में रखने वाला हूं। साथ ही उपाय भी कहने वाला हूं। आपके जीवन में जो भी नुकसान हो रहा है वो सारी बातें पूरा विस्तार से कहूंगा। ये वीडियो अगर आपकी उंगली बड़ी है तो जरूर सुनिए। साथ ही दोस्तों ये 10 रहस्य भी आप जरूर सुने। आपके गुणों की बात करने वाला हूं। आपको आपके जीवन में कौन से अवगुण हैं जो आपको जरूर दूर करने चाहिए, वो सारी बातें रखने वाला हूं। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी दोस्तों जन्म कुंडली के माध्यम से किसी का भविष्य कहा जाता है, या प्रश्न कुंडली के माध्यम से किसी का भविष्य या उपाय बताए जा सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत से अलग अलग महत्व दिए गए हैं, लेकिन जो सामुद्रिक शास्त्र है उसका भी एक बड़ा महत्व हमारे शास्त्र में लिखा गया है। दोस्तों अगर आपकी बड़ी उंगली है, मैं पुरुष हो या स्त्री हो, आपको देखना है कि आपकी उंगली है वो बड़ी ज्यादा नहीं है ना। बहुत सी जगह देखा गया है कि अंगूठे के पास में जो उंगली रहती है वो ज्यादा बड़ी रहती है। तो ऐसे जातक कैसे होते हैं? ज्यादा ऐसे आपको पूरी तरह देखना होगा। वैसे तो सबकी उंगली थोड़ी सी तो बड़ी रहती है, लेकिन ज्यादा बड़ी रहती है। उसका मैं सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर शास्त्र की बातें 10 रहस्य कहने वाला हूं। पहला जो रहस्य है दोस्तों, वो पहला रहस्य ये है कि ऐसे जातक अपने जीवन में बड़ी मेहनत करते हैं, साहस करते हैं और मेहनतू रहते हैं। लगातार अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो मेहनत ज्यादा करते हैं। साथ ही कोई भी साहस हो वो साहस कर लेते हैं। ये पहला गुण माना गया है। साथ ही दोस्तों वो दिल के बहुत ही स्वच्छ रहते हैं, उसका दिल पूरा साफ रहता है। अपने जीवन में किसी का बुरा करना उसको विचार नहीं रहता, या कहा जाए किसी का बुरा नहीं कर पाते हैं, किसी की बुरी सोच भी उसकी नहीं रहती, ऐसा भी देखा गया है। तीसरा गुण है दोस्तों, ये गुण भी माना जाएगा और अवगुण भी माना जाएगा। वो अपनी मनमानी करते हैं। तो जीवन में कभी कुछ ऐसा हो तो अपनी मनमानी जरूर करनी चाहिए, लेकिन पहले सोचना चाहिए कि मैं जो अपनी मनमानी कर रहा हूं वो सही है या गलत है। अगर आप मनमानी कर रहे हैं और आपको नुकसान हो रहा है तो अपनी जिद जरूर छोड़ देनी चाहिए, जिससे आप नुकसान से बच पाए। ये तीसरा गुण और अवगुण की बात कर रहा हूं। दोस्तों ऐसे और भी रहस्य है, मैं आपके सामने रखूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों को इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो भी अपना भविष्य जान पाए। और अगर आपके जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप उपाय भी आप जरूर करें, जिससे आपको नुकसान से बच पाएंगे और सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों ये सारी बातें मैं सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर रख रहा हूं। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है तो आप इसी नंबर पे, वीडियो में नंबर दिया गया है, उसी नंबर पे अपना नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल आप भेज देंगे। आपको आपकी कुंडली के बारे में सारी जानकारी बताई जाएगी। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हमारी व्यवस्था है। अगर आपको ऑनलाइन जन्म कुंडली दिखानी है तो आपको पहले दक्षिणा भेजनी होगी। आप फोन पे, पेटीएम, जो आज आधुनिक युग में सारी व्यवस्था हमने रखी है। साथ ही ऑफलाइन आपको जन्म कुंडली दिखानी है तो मेरी ऑफिस गुजरात जामनगर में है। आप फोन करके अपना समय आपको दिया जाएगा, उस समय आएंगे, आपको कुंडली के बारे में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों और ज्योतिष देखने का जो समय है, कॉल करने का जो समय है, वो सुबह 10 बजे से दोस्तों 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। दोस्तों ये समय जरूर याद रखें, उसी समय आप कॉल करेंगे, फिर आपको बताया जाएगा, समय भी दिया जाएगा। दोस्तों 3 गुणों की और अवगुणों की मैंने बात की है। अब जो मैं रहस्य कहने वाला हूं आप देख लिए, अनुभव कीजिए।
ऐसे जिसकी उंगली बड़ी रहती है उसके जो पत्नी मिले या पति मिले वो गरीब घर से आती है, लेकिन अपने जीवन में पति हो या पत्नी हो उसको पूरा सहयोग करती है कि मेरा पति अपने जीवन में आगे बढ़े, मेरा पत्नी है अगर दोस्तों वो भी अपने समाज में आगे बढ़े, पूरा सहयोग एक दूसरे से करते ही है। ये बड़ी बात है। साथ ही 5वां रहस्य की बात करूं दोस्तों, ये जातक को याद रखना चाहिए वो अक्सर प्यार करते हैं, दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार है, वो लव है, वो सफल नहीं हो पाता। 98% उसका लव है वो सक्सेस नहीं होता, उसका प्यार है सफल नहीं रहता, ये भी देखा गया है। साथ ही दोस्तों आपको जब भी शादी करें उनसे पूर्व अपनी जन्म कुंडली अवश्य मिलान करना ही चाहिए। ये बड़ी बात है दोस्तों। आपको आगे बढ़ना है, अपने परिवार में अपनी पत्नी मिले या पति मिले तो जन्म कुंडली जरूर अवश्य मिलान करनी चाहिए। 6वां दोस्तों रहस्य की बात करूं तो ये जातक अक्सर देखा गया कि अपने बलबूते पे आगे बढ़ते हैं, मेहनतू रहते हैं, अपने संघर्ष करके वो आगे बढ़ते रहते हैं, अपने एक कामयाब एक लक्ष्य वो साधते रहते हैं कि एक कार्य मुझे करना है, उस कार्य तरफ मैं आगे जरूर बढ़ूंगा। 7वें रहस्य की बात करूं दोस्तों तो एक उसको अवगुण जरूर दूर करना चाहिए। ये अवगुण है वो आलस भी ज्यादा कर लेते हैं, आलस उसको छोड़ देनी चाहिए। अपने जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आलस की प्रवृत्ति है वो जरूर छोड़ देनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़े। अपना लक्ष्य तो साधते हैं लेकिन साथ साथ कभी कभी उस कार्य के बीच में आलस कर देते हैं तो कार्य है परिपूर्ण नहीं रहता है। 8वें रहस्य की बात करूं तो दोस्तों अक्सर देखा गया है कि उसके परिवार से उसको पूरा सहयोग मिलता है, परिवार पूरी तरह उसको सहयोग करते हैं, बिजनेस हो या समाज हो या किसी भी प्रकार से उसका परिवार है, उसकी पत्नी है, वो पूरा सहयोग उसको करते ही है। 9वें रहस्य की बात करूं दोस्तों, ऐसे जातक की जो संतान रहती है वो उसको कमी आती है, जैसे एक लड़की या एक लड़का या ज्यादातर 2 ही संतान प्राप्त रहते, उससे ज्यादा उसको संतान कमी प्राप्त रहते हैं। 10वें गुण की बात करूं दोस्तों, ये अवगुण के साथ बात कर रहा हूं, ये ज्यादातर देखा गया है बात बात में क्रोध ज्यादा कर लेते हैं, शांत तो रहते हैं लेकिन सामने वाला अगर उसकी बात नहीं समझते तो क्रोध कर लेते हैं। उस क्रोध को ज्यादातर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप क्रोध करेंगे तो आपकी बातों में जो प्रभाव होना चाहिए वो प्रभाव नहीं रहेगा। साथ ही यह भी देखा गया है कि जो भी कार्य करते हैं वो कार्य को ज्यादातर दिखाते हैं कि मैं कार्य आपके ऊपर मैंने उपकार किया है, ये मेरा कार्य है, मेरा अधिकार है, वो दोस्तों जरूर दूर करना चाहिए। अभिमान को जरूर दूर करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन दोस्तों अपने जीवन में जितनी आप सरलता अपनाएंगे आपके जीवन में उतनी सफलता आपको जरूर प्राप्त रहेगी। ऐसे जातक को दोस्तों 50 साल के बाद उसके समाज में मान सम्मान भी रहता है, साथ ही यश की प्राप्ति रहती है, और 50 साल के बाद वो अक्सर देखा गया है कि मुझे अब भगवान की भक्ति करनी है, अपना जो मैंने धन कमाया है वो सारा धन किसी भी को दान करना है, मंदिर में दान करना है या किसी को भी दान करना है, ऐसी उसकी विचारधारा रहती है। दोस्तों आज आपके सामने मैंने जिसकी अंगूठे के पास में उंगली बड़ी रहती है उसके रहस्य आपके सामने रखे हैं। अब उपाय रखने वाला हूं, ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप उपाय करेंगे आपके जीवन में आपकी कार्य में सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। पहला उपाय यह है दोस्तों, आपको रविवार के दिन रेड वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए, लाल वस्तु का दान आपको जरूर करना चाहिए आपकी शक्ति के अनुसार। साथ ही अपनी जन्म कुंडली दिखा के आपको माणिक माने सूर्य का रत्न है माणिक पंचांग कर्म करके आपको धारण करना चाहिए। रविवार के दिन दोस्तों आपको आदित्य स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों ये करेंगे आपके जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। अगर दोस्तों आप Facebook के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कीजिए और इस जो पेज है उसको फॉलो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।